जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो विशेष करके ग्राम प्रहरी यानी चौकीदार भाइयों के लिए है। चौकीदार भाइयों से संबंधित केस जो है वो 30 अगस्त को कोर्ट में लगा हुआ था, 30 अगस्त 2024 को। उसमें आदेश हुआ। आदेश क्या हुआ उसके बारे में जानेंगे। आदेश जो है वो कल आ गया था यानी शनिवार को, लेकिन समय ना मिल पाने की वजह से शनिवार को मैं सूचित नहीं कर पाया। आज समय मिला है तो उस आदेश के बारे में आपको अवगत कराने के लिए ये बनाया जा रहा है। दूसरी चीज, एक बात और है कि एक दो लोग थे ऊटपटांग कमेंट वगैरह कर रहे थे, तो उनको मैंने फिलहाल हटा दिया है। उससे कोई विशेष समस्या नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा गाली गलौज वाले शब्द वो भले मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं, तो वो थोड़ा शोभा नहीं देता है। तो लोगों को समझना चाहिए। आप जिससे आपको समस्या, आप जाके व्यक्तिगत रूप से या जैसे भी उनको कीजिए। यहाँ पर हमारे चैनल पे की कमेंट बॉक्स में गाली गलौज जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। एक चैनल ने डिफेम करने के लिए वीडियो भी बनाया है, नाम नहीं लूँगा, किसी की बदनामी करना थोड़ा सा अच्छा नहीं समझता। फिलहाल आदेश क्या हुआ था 30 तारीख को, ये देखिए 30 तारीख का आदेश है। ये पूरी आदेश की शुरू से आज तक, जब से केस दाखिल हुआ तब से लेकर आज तक ये जितने आदेश हुए उनकी कॉपी है। ये देखिए केस डिटेल और सबका आदेश। तो लास्ट आदेश जो हुआ है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं 30 तारीख को। आपके केस का टाइटल है लवकुश तिवारी और 1486 अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी और 2 अन्य। याचिका नंबर है रिट ए नंबर 18956 सन 2022। और हर केस में हर वीडियो में एक चीज़ ज़रूर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो बताने पर कई लोग चिढ़ रहे हैं। तो इससे फ़िलहाल कोई मुझे समस्या नहीं है। जिसको चिढ़ना है चिढ़ें, जिसको प्रसन्न होना है प्रसन्न हो। लेकिन ये बताना मेरा काम है कि हाँ, ये केस है। जब केस में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके माध्यम से केस दायर किया गया, तो अगर उसकी जानकारी होती है तो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो इसलिए मैं नाम उनका ले लेता हूं। अब इससे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे जो भी है। दूसरी बात, यहाँ पर जो याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता हैं वो श्री शैलेश वर्मा जी हैं, श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी हैं, और रिस्पोंडेंट की तरफ से जो हैं वो हैं CSC यानी चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, मुख्य अस्थाई अधिवक्ता। ये सरकार की तरफ से हैं। ऑनरेबल जस्टिस JJ मुनीर साहब की कोर्ट में आपका केस लगा हुआ था। उसके बाद आदेश हुआ। जो भी बहस हुई, बहस जो वहाँ पर होती है, उसके बाद जो आदेश होता है, तो आदेश ही सारा कुछ है। अब वहाँ पर क्या हुआ वो बताना उचित नहीं है। उचित इसलिए नहीं है क्योंकि जो लिखित में है वही माना जाता है। तो आदेश यहाँ पर लिखित में आपके सामने है, तो मैं इतना ही बताऊंगा। हाँ, कुछ चीज़ें और हैं जिसके बारे में आप कई बार पूछते हैं कि हम, वो सरकार कह रहे हैं, सरकार के पक्ष के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि हम 2 दिन ड्यूटी करते हैं और हम तो कई दिन कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इसको प्रूव कैसे करेंगे जब सरकार कह रही है या राज्य कह रहा है कि 2 दिन ड्यूटी कर रहे हैं। उन्होंने अपना जवाब दे दिया। तो उसी के लिए इधर से याचिकाकर्ता पक्ष के तरफ से भी, यानी जो आपके तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश वर्मा जी हैं, उनके तरफ से भी रिजवाइंडर एफिडेविट फाइल कर दिया गया है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि प्रूव कैसे करना है। प्रूव करने के लिए कई कागज हैं जो लगाए गए रिजवाइंडर एफिडेविट में। अब वो सारे कागज तो मैंने देखे नहीं हैं कि मैं जानता हूं, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में जो मुझे जानकारी वहां से मिली वो मैं बता दे रहा हूं आपको। आपको ज्ञात होगा, अभी जब सावन चल रहा था तो कावड़ में चौकीदारों की ड्यूटी लगाई जा रही थी कई कई दिन के लिए।
सबसे बड़ा वैलिड साक्ष्य तो यही है। बोर्ड एग्जामिनेशन में कई दिन ड्यूटी लगाए गए, वो भी प्रमाण ही है कि आप 2 दिन से ज़्यादा ड्यूटी कर रहे हैं। कई बार आपको डॉक्टरी कराने के लिए थाने चौकियों के द्वारा भेज दिया जाता है, वो भी आपकी ड्यूटी ही है और सबका प्रमाण पत्र है। तो हमको ये नहीं प्रूव करना है कि हम 30 दिन ड्यूटी करते हैं, हमको मात्र इतना अगर हम प्रूव कर दें कि 2 दिन से ज़्यादा ड्यूटी करते हैं, यही काफ़ी है। क्योंकि उनका पॉइंट इतना ही है ना कि ये 2 दिन ड्यूटी करते हैं। तो हमको ये प्रूव करना है कि हम 2 दिन ड्यूटी नहीं करते, उससे ज़्यादा करते हैं। कितना ज़्यादा करते हैं, इसके कई हैं। कई जगहों पर कुछ चौकीदारों ने 10 दिन भी ड्यूटी किया है, 5 दिन भी किया है, 30-30 दिन भी ड्यूटी लगे हैं। जहाँ कागज नहीं था वहाँ की बात नहीं है, कई जगह के कागज थे और लोगों ने लाकर चौकीदार भाइयों ने दिए वकील साहब को। रिजॉइंडर बना, दाखिल हुआ। कोर्ट में जब केस लगता है तो कई बार मैं भी जाके देखता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या बहस हुई, क्या चीज़ें हुई, सुनता हूँ, जानता हूँ, तो मुझे भी पता चलता है। तो कल के जो यानी शुक्रवार को जब जो भी लीगल पॉइंट पे बहस हो रही थी, तो वो मैंने सुना है, मैं जान रहा हूँ, और जो बातें वो कर रहे थे वो भी सारी चीज़ें समझ में आई। लेकिन वो ऐसे बताना सही नहीं है जब तक वो लिखित रूप में ना आ जाए। तो वो लिखित रूप में सरकार को मिल गया कि हम इतने इतने ड्यूटी कर रहे हैं। अब उनके पास कोई ये थोड़ी ना है कि जब उन्होंने थाने की तरफ से ड्यूटी लगाई गई, थाने की तरफ से कागज दिया गया कि इतने दिन आपने ड्यूटी की है, कैसे प्रूव करेंगे? क्या थाने वाले कह देंगे कि ये मेरे द्वारा साइन नहीं किया गया, मेरे द्वारा दिया गया कागज नहीं है, ये 10 दिन की ड्यूटी मैंने नहीं लगाई? ये तो नहीं कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो अगली डेट में देखा जाएगा। क्योंकि कोर्ट ने आदेश किया है कि जो रिजॉइंडर एफिडेविट फाइल किया गया है, देखिए मैं एक बार इंग्लिश में उसको पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको फिर से हिंदी में बता देता हूँ। द रिजॉइंडर एफिडेविट फाइल टुडे इन कोर्ट इज टेकन ऑन रिकॉर्ड, लेट इट बी नंबर्ड बाय द ऑफिस एडजर्न टू 2/9/2024 when it will come up in the additional charge list at 3:45 PM। कोर्ट ने कहा कि जो रिजॉइंडर एफिडेविट फाइल किया गया है कोर्ट में, उसको रिकॉर्ड पर लिया जाए और ऑफिस के द्वारा उसकी नंबरिंग की जाए, और इस केस को 2/9/2024 तक के लिए आप कह सकते हैं पोस्टपोन्ड किया जाता है, यानी एडजर्न किया जाता है। यानी ये जो आपका केस है वो 2/9/2024 को लिया जाएगा। कितने बजे लिया जाएगा उसके लिए भी टाइम उन्होंने दे दिया है, 3:45 आपका केस टेकअप होगा। क्योंकि ये जिस कोर्ट में लग रहा है, माननीय जस्टिस जे मुनीर साहब की कोर्ट में, इनकी कोर्ट ज़्यादा समय तक बैठती है। कई बार सारी कोर्टें 4 बजे तक कोर्ट का समय होता है, लेकिन इनकी कोर्ट का जो अपना वो है, जज साहब कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केस की सुनवाई करके फिर उठें। तो कई बार 5 बजे तक, कई बार 5:30 बजे तक बैठे रहते हैं। तो 3:30 बजे से आपके केस की सुनवाई होगी, और मुझे उम्मीद है कि घंटों तक कल आपके केस में बहस चलेगी। बहुत ढेर सारे वैलिड पॉइंट जो हैं वो आपके याचिकाकर्ता की तरफ से जो अधिवक्ता हैं श्री शैलेश वर्मा जी ने वो उठाए हैं। अब उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल काम है। वो शुक्रवार को भी पता चल रहा था, इसीलिए माननीय कोर्ट ने समय दिया और सरकारी अधिवक्ता को कहा भी कि आप तैयारी करके आइए। 2/9/2024 को हम इस मामले को रख रहे हैं, 3:45 पर आपका केस टेकअप होगा, आइए बहस करिए। तो उम्मीद करिए कल आपके केस में बहुत बेहतर आदेश होने वाला है। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।